नमस्कार बच्चों, मैं आपका पासवान भैया फिर आपके लिए बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का पोएम का सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ। फर्स्ट चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। आई होप आप लोगों ने उसे देखा होगा और खूब ढेर सारा प्यार दिया होगा। ये आपका सेकंड चैप्टर है। मैं स्टोरी से पहले कंप्लीट करा चुका हूँ आपकी सारी, और ये आपका पोएम सेक्शन है। इसके बाद मैं ग्रामर सेक्शन कराऊंगा। आई होप सारी वीडियो को आप खूब सारा प्यार करेंगे और शेयर करेंगे, और अब बताएंगे हमें कि आपको और क्या पढ़ना है हमसे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 12 इंग्लिश पोएम चैप्टर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पोएम को गाता हूँ चैप्टर का नाम है। बिल्कुल नेचर, और ऐसे कहते हैं नहीं, कुछ लोग होते हैं कहते हैं म्यूजिक सबसे बड़ा थेरेपी होता है, हीलिंग का, ठीक करने का अपना। तो इसी चैप्टर के बारे में बताया गया है कि हम कैसे गीत से अपने आप को इंजॉय कर सकते हैं, नेचर से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल नेचर और संगीत को मिला मिला के चलने वाला चैप्टर है ये। धीरे धीरे मैं समरी भी बताऊंगा, क्वेश्चन जैसे आएंगे। और ये मैंने पहले ही बता रही है, वन शॉट एमसीक्यू है आपके, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पर्पस है ये। बिल्कुल एग्जाम में आपको मार्क्स हाई दिलाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो आप इसे देखेंगे और आई होप आप खूब सारा कमेंट और खूब सारा लाइक करेंगे। इसको स्टार्ट करें क्या? पहला क्वेश्चन आपका। और हाँ, एक और चीज है, ये सिर्फ ये नहीं है कि अब क्लास 12 के बच्चों के लिए नहीं, ये एस्टेट पेपर 2 के लिए भी है, जो पेपर बच्चे इंग्लिश में भरते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भरते हैं। ये दो तरफ से उनके लिए काम आएगी। ये तो ये कोर्स में भी आ जाता है, उनका कोर्स बुक से भी बिहार के भी सब पूछते हैं, उनका कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर होते हैं। बेशक कुछ वेटेज बहुत कम होता है, लेकिन रहता तो है ना कुछ ना कुछ। उसका बीपीएससी ट्री के लिए भी है। और दूसरी तरफ से अगर मान लो आप सिलेक्ट हो गए, तो यही आपको पढ़ाना है। जब आप सिलेक्ट होकर टीचर बन के जाओगे तो यही आपको, क्योंकि बार बार सिलेबस और वो कोर्स बुक वो चेंज नहीं करते, ये बहुत सालों से हैं, बहुत सालों तक भी रहेंगी। तो यही आपको, यही चैप्टर आपको पढ़ाना होता है उसमें। तो एक तरह से आपकी रिवीजन भी हो रही है, और आपको एक तरह से रिव्यू और समरी पहले मिल जाता है, प्रीव्यू टाइप, वैसा ही है। स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, हु रोट डैश फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। बताओ क्या हो जाएगा? रूपर्ट ब्रूक्स, वॉल्ट विटमैन, जॉन डॉन, या फिर वॉटर डी ला मारे। बताओ क्या हो जाएगा? तो क्या होएगा? ये लेखक हैं, जो राइटर हैं, ये वॉल्ट विटमैन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे। बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जिससे आपका डबल रिवीजन होता रहेगा। एक बार आपने मुझे सुन लिया, एक बार देख लिया, और एक बार लिख लिया, तो समझो 3 बार रिवीजन हो गया आपका। और लिखा हुआ है, जब भी आप दोबारा रिवीजन के लिए आए एग्जाम से कुछ दिन पहले के लिए, जिस दिन एग्जाम होता है उससे 1-2 दिन पहले के लिए, जब आप रिवीजन के लिए कॉपी खोले कि हाँ यार मैंने वीडियो देखी थी, और 2x में लगा के अपने आंसर को मैच किया, ठीक किया, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना फटाफट काम हुआ, वैसा वाला है। बिल्कुल टाइम कम, ऐसे ही पढ़ते हैं एग्जाम के लिए। जब भी हम एग्जाम क्रैक करने की बात करते हैं या फिर अच्छे मार्क्स लाने की बात है, बिल्कुल ऐसे अपने नोट्स को उठाते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले सारे नोट्स को रिवाइज करना होता है, क्योंकि पूरा टाइम तो होता नहीं है कि हम दोबारा से फिर से वीडियो देखें। 20-20 मिनट की वीडियो है, अगर 5-6 वीडियो भी देखेगा एक चैप्टर में, तो 1-2 दिन में तो होएगा ही नहीं। तो बिल्कुल 2x 3x 2.5x पर लगा के आपने वीडियो तो तेजी में देखा, और अपने नोट से अपने आंसर से मैच किया, जल्दी जल्दी आंसर और वो वर्ड्स को दिमाग में रखा। जैसे इसका नाम है वॉल्ट विटमैन, ये 2-3 बार दिमाग में आया। अगर ऑप्शन रहेगा एमसीक्यू टाइम में, आपके क्या में 100 में से 50 करने होते हैं आपके एमसीक्यू, उसमें ये बिल्कुल आएगा सामने, तो बिल्कुल क्लिक करेगा, तो चमकेगा ये ऑप्शन, हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा है, करने भी बताया था कि वॉल्ट विटमैन। तुरंत आप इसको लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? अ बॉय, अ गर्ल, द पोएट हिमसेल्फ, या एन ओल्ड मैन? एक बूढ़ा आदमी। बताइए क्या हो? द पोएट हिमसेल्फ, वो खुद, ठीक, यही स्पीकर है खुद। वो जो कह रहा है मैं खुद को गाता हूँ। तो कभी भी जो भी इंसान बड़े बड़े होते हैं, तो वो बहुत जो ब्रेनली दिमाग होता है जिनका, वो लोग कैसे नाच गा के सेलिब्रेट करते हैं हमेशा। अजीब तरीके से खुश होकर गाने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ नाचने लग जाएंगे अपना। तो उनको जश्न मनाने का और खुद की जिंदगी को जीने का एक तरीका होता है उनका। उसी पे ये थर्ड क्वेश्चन आपको। द लाइन आई नाउ 37 years old in the perfect health begun has been taken from the poem Ode to Autumn, या फिर एन एपिथे, या फिर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या फायर हाइम। ये क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो इस चैप्टर में से तो चलो आप इजीली अब देख पाओगे
यार ये चैप्टर सर पढ़ा रहे हैं द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो इसका आंसर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जब क्लास में होगा तो ये चैप्टर ये स्लाइड तो होगी नहीं आपकी, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, तो आपको इसमें से देखना पड़ेगा। द परफेक्ट हेल्थ, द पोएम, पोएम की बात करें, 37 ईयर्स की बात करें, परफेक्ट हेल्थ की बात करें, बिगन्स की बात करें, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ गीत गा के हम अपने मन और कहते हैं पूरे ब्रेन को एक संतुलन में लाते हैं। कुछ लोगों का अध्ययन ही होता है गाना गा के, रियाज करके। फोर्थ क्वेश्चन, हु कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास? टी.एस. इलॉट्स, जॉन केट्स, वॉल्ट विटमैन या रूपर्ट ब्रूक? बताओ क्या होगा? वॉल्ट कंपोज। The word schools stand for dash in Song of Myself. I celebrate myself. Academy, system of thoughts, teaching institutes, या none of this? कोई नहीं। फिफ्थ का आंसर करेंगे आप लोग, सम ऑफ थॉट्स भी हो जाएगा। आई होप आप लोग देख रहे होंगे और आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और आप शेयर कर सकते हैं अपने बैच के बच्चे, क्लास के बच्चे जितने भी हैं, कि हाँ यार अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं आपके एग्जाम पर्पज से, तो यार पूरे चैप्टर कौन पढ़े अब? इसके लिए आखिरी के बच्चे हैं, फैब में अभी सिर्फ 1 महीना, यार कौन पढ़ेगा पूरा पूरा चैप्टर फिर से करना? इतना टाइम नहीं है यार, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपने दोस्तों को, आपको सभी को बताना हो तो हमारे चैनल को आप प्रमोट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? तो 3 बार आ चुका है, तो शायद छठा क्वेश्चन ना 3 बार आ चुका है इसका नाम, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस चैप्टर में से अगर कुछ इंपॉर्टेंट बनेगा तो लेखक का नाम ही बनेगा, ठीक है। वॉल्ट विटमैन। विटमैन वॉज डैश पोएट, इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, नन ऑफ दिस? कहाँ का पोएट वो था ये? सही है, अमेरिकन, ये अमेरिकन था, ठीक। नोट कर लिया आप लोगों ने? विटमैन वॉज बोर्न इन, कब उनका वो होता? देखो यार ये कहूंगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यार नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर आप बोलोगे सर आपने तो बोला था यार नहीं आएगा ये क्वेश्चन। किसी किसी का पूछेगा जो फेमस जो होते हैं ना, और मेनली जो इंडियन है, इंडियन जो ऑथर है उनका जरूर पूछ सकता है वो। पर ये कि हर चैप्टर में से इतने हैं, तो हर चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन लगा लो तो 50-60 क्वेश्चन तो सिर्फ इनका बॉर्न, डेथ, ये सब आ जाएगा। तो ये होता है, तो इतने सारे नंबर में आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो एक बार पढ़ लेना, पर इसमें उतना ध्यान देने की बात है। अगर ध्यान भी देना है तो इंडियन वाले पे ध्यान दे देना, ठीक है। तो वो उनके बहुत सारे पुस्तक होते हैं, बुक्स लिखी होती है उन्होंने लिटरेचर में, तो उनका इंपॉर्टेंट जीएस के हिसाब से भी हो सकता है। क्योंकि वेटेज देखते हो बिहार में कोई भी चीज पूरे, अगर जिसको जीएस आती है उसका सिलेक्शन ज्यादातर होता है। क्या होगा एट का? विटमैन कब जन्मा था? कब उसका जन्म हुआ था? एट का आंसर करेंगे आप? तो ईजी है, चलो 1819 है, ठीक है, 1819 आपका 9th क्वेश्चन। अब वो कब, डेथ कब हुई थी बताओ? ये देखो दोनों, जन्म भी डेथ, हर क्वेश्चन में से अगर उसका नाम, जन्म, डेथ, तो 3-4 क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं। और हर चैप्टर में से अगर 8 भी चैप्टर है तो 4 और 32-35 क्वेश्चन तो ये हो जाते हैं। तो ये मतलब है, पूछेगा एक आध का पूछेगा, अगर करना भी है तो इंडियन वाले के कर लेना आप, इसको आप वैसे भी थोड़ा छोड़ देते। 1892, ठीक। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ लिरिक्स, एपिक या सोनेट या फिर नन ऑफ दिस? क्या है, क्या है बताइए? आंसर करेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहेंगे। लिरिक है। द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज एंटाइटल हैज ग्रास, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, एनिमल या नन ऑफ दिस? बताइए क्या हो जाएगा? आई सेलिब्रेट, क्योंकि वो खुद को सेलिब्रेट करता है। कहते नहीं खुद को सेलिब्रेट करने के लिए हम भी अगर खुश होते हैं, क्या हम तो सिंगर नहीं है आप और मैं, तो हम म्यूजिक बजाते हैं। पर ये जो अपने आप को सिंगर मानते हैं, कुछ बहुत बड़े वो अपने आप को लेखक तो होते हैं, अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं, तो वो अपना गा के, गीत गा के खुद को गाते हैं और खुद को जोड़ते हैं हर चीज से, नेचर से जोड़ते हैं, पेड़ से जोड़ते हैं, पानी से जोड़ते हैं। अपने शब्दों में कुछ ना कुछ बोलते रहे, किसी ना किसी से रिलेट करते रहे और खुद को ही गाते रहे वो।
12th है आपका। हु इज द स्पीकर इन द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ? एमर्सन, रॉबर्ट फॉरेस्ट, वॉल्ट विटमैन। दोबारा देखो, फोर्थ टाइम रिपीट क्वेश्चन है, फोर्थ टाइम, ठीक है। वॉल्ट विटमैन 4 से 5 बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार रखने का ये मतलब नहीं कि वीडियो लंबी करने के लिए मैंने क्वेश्चन डाला है, इंपॉर्टेंट है इसलिए क्वेश्चन डाला है। ठीक है, इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन पूछेगा, सेलिब्रेट का पूछेगा। अगर चैप्टर का नाम नहीं पूछे तो कौन खुद को सेलिब्रेट करता है, तो जो वॉल्ट विटमैन सेलिब्रेट करता है खुद को। तो दिमाग मेरा, और ये डालने का पर्पस यही है मेरा कि मैं यहीं पर आपका 4-5 बार 20 बार तो मैं बोल चुका हूँ इसका नाम, तो 20 बार आपने भी सुना है, 2-3 बार आप भी रिपीट करेंगे। अगर दोबारा कभी भी इसका नाम आपके वहां पर आएगा विटमैन विटमैन, तो आपको जरूर आपको क्लिक करेगा, जरूर आपके उसमें दिमाग में जाएगा, हाँ ये तो मैंने सुना है, सर ने भी बोला था। वॉल्ट विटमैन सेलिब्रेट से रिलेटेड है, खुद को गा के सेलिब्रेट करता है। तो आप जरूर आंसर ठीक करके, आप कुछ क्वेश्चन भी अगर मेरे पढ़ाए हुए आए तो आप बहुत, अरे यार सर ने पढ़ाया था, आया, तो आप जरूर बैक आके कमेंट में अपना कमेंट जरूर डालेंगे कि हाँ सर आया, बहुत अच्छा पेपर की वजह से, ठीक है। According to song of myself, I celebrate myself. The speaker is ग्रेड लवर ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स एंड नेचर। बताइए किसका ग्रेड लवर था वो? नेचर का, कहता ना नेचर से खुद को जोड़ता था, नेचर का। आर्टिस्ट लोग वैसे भी नेचर, आर्टिस्ट से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आर्ट का यार, आर्ट का खुद को, आर्ट नहीं, खुद को गा के सेलिब्रेट, आर्ट तो था ही नेचर का। जी, पत्ती में चांद। वॉल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम। दोबारा आया, देखो फिर से आया, तो उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मैं आपको बहुत बार पढ़ा भी चुका हूँ अभी। सॉन्ग ऑफ माई वॉल्ट विटमैन इज अ डैश ईयर ओल्ड। कितने साल का व्यक्ति था वो, बताइए, जब उसने पोएम लिखी तो? 37 साल का। वॉल्ट होपिंग टू सीज नॉट टिल दैट इज अ लाइन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, या फिर लव ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर, या फायर हायर। बताइए क्या होगा, आंसर करेंगे आप लोग? अभी ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो आपको लगेगा कि इस चैप्टर यार इसी चैप्टर में से है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? सॉन्ग ऑफ माई। लेकिन आपको अगर से आएगा तो आप फंस सकते हो, नॉट टिल डेथ इज लाइन फॉर, कहाँ, यही ऐसे ही तो पूछेगा पोएम का। पोएम ये परफेक्ट क्वेश्चन है, पोएम में से एक लाइन उठाई, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ है, ये परफेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। पोएम में से कुछ लाइन दे देगा, फिर पूछेगा कि पोएम में से क्या है, आशा करना, कुछ चीज बंद करना, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक आशा करते रहना है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय, फिर से आ चुका है, 8-9 बार आ चुका हूँ। आप भी बोल रहे हो यार सर आपने तो जानबूझ के डाला, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं जानबूझ के डाला है, डालने का पर्पस है ये। बोले बहुत बड़ी रिसर्च टीम बैठती है हमारे क्वेश्चनों के लिए, मजाक नहीं कर रहा मैं, लेकिन अब सच में इंपॉर्टेंट है तभी डाला है। 19 आई इन द फर्स्ट, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, पढ़ो। आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट जॉन किट्स, कमला दास, जॉने, या फिर वॉल्ट विटमैन? हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 18 का आंसर करेंगे आप लोग। वॉल्ट इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ, क्या सिंग, क्या करता है? लाफ करता है, हंसता है, क्राई करता है, या फिर गाता है? मैंने हमेशा बोला है गा के खुद को सेलिब्रेट कर रहा है, 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 ठीक है, तो आता है वो। एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एपिथे, या फिर द सोल्जर, या फायर हैम? बता क्या हो जाएगा, फिर से उसका नाम आया, बताइए क्या होएगा? हाँ तो चलो, मैं आप चैप्टर का नाम ऊपर लिखा है तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। जब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तब आप फंस सकते हो, तो ये लाइनों को देखना है आपको कि कहाँ से क्या लाइन आई है, ठीक। इससे कोई भी लाइन दे देगा, पोएम का यही होता है, बीच में से 2 लाइनें दे दी, अब फिर पूछ
इसलिए मैंने आपको समरी बताई, बिल्कुल नेचर नेचर से जुड़ा हुआ है, खुद को नेचर के लिए गाता है, वो नेचर से जोड़ता है, मैं गंगा सागर ऐसे करके भी, चांद ये वो ऐसे करके गाता है वो। उस भी पोएम से रिलेटेड आई जो गाने से रिलेटेड हो, इस चैप्टर के में वॉल्ट विटमैन लेखक का नाम। आई हर्बर फॉर द गुड और बैड इज रिटन बाय जॉन किट्स, जॉन डोने, या वॉल्ट विटमैन, या डीची लॉरेंस। बताइए क्या हो जाएगा? डीएच लॉरेंस। बताइए क्या होएगा आंसर? ये भी लिखा है वॉल्ट विटमैन। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ डैश इज फ्रॉम, इससे सॉन्ग ऑफ, भाई बाबा रिपीट हो रहे हैं यही क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। क्वेश्चन देने का मतलब यही है, क्वेश्चन का नाम और ऑथर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर में से, इसी पे फोकस किया गया। ठीक है। डैश वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम्स टेप, वॉल्ट विटमैन, डीएच लॉरेंस, डीएच लॉट्स, या फिर वॉल्टर डी ला मारे। देखिए हो यार, 23 का आंसर करेंगे। लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टेप। परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, हजार्ड मतलब होता है मुश्किल, ठीक है। इज इट टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक द सोल्जर, या एपिथे? क्या होएगा? सॉन्ग ऑफ माई। वॉल्ट विटमैन वर्कड एज अ वॉलेंटियर नर्स इन कहाँ? द सिविल वॉर में, क्राइमियन वॉर में, क्रीमियन वॉर में, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सिविल वॉर, या क्रीमियन वॉर? सिविल वॉर में। वॉल्ट विटमैन वर्क, क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसका, 24 क्वेश्चन है, 25वां रिपीट क्वेश्चन। तो ये चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई, ठीक है, पोएम का सेक्शन आपका 2 चैप्टर हो चुके हैं। 1 बाय 1 और चैप्टर लाऊंगा, मैं सारे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, इसके बाद ग्रामर भी कराऊंगा। आई होप सारी वीडियो को आप ढेर सारा प्यार देंगे और लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। कमेंट से पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, या फिर मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा, कि आपको और डिटेल में समरी चाहिए। अगर डिटेल में समरी चाहिए तो इसके साथ साथ ये तो चलो अभी है, लेकिन एक अलग से समरी की वीडियो भी ला सकता हूँ मैं, अगर आप कहो कमेंट में बताओ कि स्लाइड बाय स्लाइड आपको स्टोरी टाइप, नहीं है स्टोरी टेलिंग टाइप आपको बता सकूं कि हाँ ऐसे है ये वो है, तो आपको ज़्यादा वो हो तो आप ये कमेंट के थ्रू ही आप मुझे बता सकते हो। और ये मैंने पहले भी बताया, एक किसके लिए, एस्टेट पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे बेहतर कंटेंट के लिए। प्रज्ञा पुले हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। भर भर के कमेंट करें। थैंक यू गाइस एंड लव यू ऑल।